आओ। ये ध्यान योग केंद्र है। अच्छा। ऐसे यहाँ बैठते हैं, ये दिया जलता रहता है। दिया को वो जो त्राटक करते हैं वो है। अरे वाह, हृदय प्रसन्न हो गया। नारायण, आप लोग कहाँ से आगमन हुआ? छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद। जय हो जय हो जय हो। ओम कृष्णेश्वर नमो मंदिर। नारायण। हर हर महादेव। कृष्णेश्वर मंदिर। हाँ, जय हो। वाह, अद्भुत, आनंद हो गया नारायण। तो इन टीम का संचालन कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं? क्या नाम हुआ भगवान आपका? वैदिक पाठशाला के जो गुरुजी है। आहा, जय हो भगवान। बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। खूबसूरती क्या है? खूबसूरती ये है, आप जब पढ़ेंगे त्रिपुरा रहस्यम, त्रिपुरा रहस्यम में 3 खंड हैं। आप सारे बटुक ब्रह्मचारी हैं इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ, है ना। त्रिपुरा रहस्यम पढ़ेंगे आप लोग, जितने भी लोग हैं आप सारे लोग शंकराचार्य के अनुशासन के अंतर्गत में ही आएंगे, है ना जी। हाँ, जय हो। इस बात को आप लोग बहुत सहजता से स्वीकार करते हैं, यही हमारे संस्कार हैं। त्रिपुरा रहस्य में 3 खंड हैं, एक महात्म्य खंड, एक ज्ञान खंड, एक चर्या खंड, जिनमें से 2 अभी वर्तमान में स्थूल जगत में हैं। श्री विद्या की उपासना करने के लिए भगवान दत्तात्रेय के द्वारा भगवान परशुराम को श्री विद्या मिली, है ना। श्री विद्या की साधना सिद्धि मिली। उन्होंने फिर अपने एक शिष्य हुए सुमेधा नाम की, क्या नाम है उनका? सुमेधा। सुमेधा का एक नाम हरितायन भी है, इसीलिए त्रिपुरा रहस्यम को हरितायन संहिता भी बोलते हैं, ठीक है। सुमेधा ऋषि को विस्मरण हो गया जो भगवान परशुराम ने दिया, इस पर्वत की गोद में दिया। अच्छा, ठीक है ना। फिर उनको विस्मरण हो गया, पूर्व संचित कर्म के द्वारा वो विस्मृति हो गई, पूरा नहीं याद रह गया। वो बड़े चिंता में हुए, तो भगवान नारद जी ब्रह्मा जी का आवाहन करके उनको ये उपदेश दिलवाते पूरे के पूरे, फिर उसको लेखबद्ध करते वो भगवान परशुराम के आदेश से, है ना। इसीलिए ये देवी, ये शक्ति का बहुत प्रचंड केंद्र है, समझ गया ना। यहाँ पे ऊर्जा, मतलब ये स्थूल जगत में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक सूक्ष्म जगत में बहुत कुछ आपको दिखाई देगी साधना के मार्ग में जब बढ़ेंगे आप, तो आगे समझ गए। बहुत बड़ी सत्ता के बीच में है आप, अच्छा, है ना। परम्बा की बहुत बड़ी महती कृपा है, पहली चीज तो। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे जानते हो ना, वन को पृथ्वी के प्रति झुकाव है, पृथ्वी पे कोई थूकता नहीं। यहाँ के कुत्ते किसी को काटते नहीं। यहाँ के कुत्ते जिस दिन किसी को काट लेंगे ना, उस दिन मैं साधुता छोड़ दूंगा, मुझे पूर्ण विश्वास है ना। इस धरती की ऊर्जा है। यहाँ पर सांप और मेढक एक ही गुफा में रहते हैं, एक साथ में रहते हैं, है ना। ये तो रहे यहाँ पे बहुत से सांप वगैरह यहाँ पे घूमते थे, लेकिन कुछ नहीं करते। किसी भी व्यक्ति को कोई सांप नहीं डसेगा, बस उसको आप छेड़े नहीं। ये क्या है? ये प्रमाण है ना। कुएं का पानी ऊपर में आ जाना पाताल से होकर के, और वो बहना चारों तरफ में, है ना। जहां पर जगदम्बा की कृपा होती है वहां पर धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। आश्रम में कितने भी लोग आए, सब प्रसाद पाके जाते हैं, है ना। तो अब इस जगह पर तो सुमेधा जो रहे, सुमेधा का नाम कालांतर में अपभ्रंश हो गया। अब वो हो गया मेधा, मेधा से फिर हो गया मेढ़ा, मेढ़ा से फिर हो गया मेढ़े, समझ गए ना नारायण। और जो तनुश्री नदी रही वो कालांतर में रूपांतरित होकर के अपभ्रंश के कारण वो तानसा नदी हो गई, समझ गए नारायण। ये भगवान परशुराम का ये क्षेत्र है, इसको अग्नि क्षेत्र बोलते हैं। हाँ, अग्नि क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के गुरुदेव, यहाँ से कुछ दूरी पे है चांदीप, है ना, बताया ना आपको, पर्वतमाला। तो वहां पर आकर के भगवान श्री कृष्ण के गुरुदेव जी, हाँ, महामुनि संदीपनी जी यहाँ पर आए और उन्होंने अपना देह त्याग किया। यहाँ पर स्थूल शरीर को यहाँ पे छोड़ा, उनकी समाधि है। प्रचंडतम ऊर्जा है वहां पर भी, है ना। ये ऊर्जा के स्रोत पुंज हैं यहाँ पर, इसीलिए आप देखते हैं ना अग्नि क्षेत्र, इसी वजह से यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग जिसको बोलते हैं, हाँ, गर्म कुंड, वो यहाँ पर है। बहुत ढेर सारे हैं, थोक के भाव में है ना।
बहुत प्रचंडतम क्षेत्र है ये। यहाँ पर साधना के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, साधना में बल मिलेगा, है ना। ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, ज्ञान में बल मिलेगा। जो अगर कुकृत्य करने को उतारू हो गए ना, तुमसे बड़ा कुकृत्य वाला कोई नहीं होगा, है ना। ये धरती प्रबल प्रेरक है, समझ लीजिए, कैटलिस्ट, क्रिया की गति को तेज कर देता है। तुम जो बनने वाले होंगे ना, तुम जो करने वाले होंगे ना, वो बहुत फास्ट हो जाएगा। अच्छा, समझ गए ना नारायण? हाँ, अगर तुम साधना के मार्ग में आगे, साधना प्रबलता आ जाएगी, है ना। बाह्य जगत में वो कम औसत में होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा, है ना। क्यों? क्योंकि शांत है, एकांत है। यहाँ की सूक्ष्म जो शक्तियां हैं ना, वो किसी तरीके का विद्रोह नहीं चाहती हैं, किसी तरीके का टंकार, केवल उनकी प्राकृतिक ध्वनि, है ना। यहाँ पर अखंड अग्नि है, सतत चेतन, और आपका लगभग एक 33 वर्ष, और हाँ 33 वर्ष, और एक उससे भी प्राचीनतम है ना। हाँ, वो आया मथुरा से। मथुरा के पहले सर्वेश्वर आनंद सरस्वती, सर्वसानंद बाबा जी आपके रहे, सूक्ष्म गुरु रहे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के, उनके माध्यम से वो अग्नि यहाँ तक आई, है ना। उसकी अर्थिंग न नष्ट हो, इसलिए 2-4 की स्पीड में गाड़ी चलाई, है ना। उसमें अगल बगल में क्या बोलते हैं, सिक्कड़ डाल करके जमीन पे उसको खनकते हुए आवे, ताकि उसकी अर्थिंग नहीं मिटनी चाहिए, चारों कोने में, है ना, कुंड के। तो ये तरीका रहा, जानते हो ना। अब हम आपको बता दें, और जो चलते चलते हम बात करते हैं, क्योंकि रात्रि ज्यादा हो जाएगी नारायण। हाँ, ओम नमो नारायण। आओ।